से हमको पता चला है कि हमारे बेटे कैसे पढ़ते हैं, क्लास में कैसे जाते हैं, माँ पिता का ध्यान नहीं रहता है. मुझे हिंदी आती नाही बोलणं. मराठी म्हणजे आता तुम्ही कळत आहे का आपले पोरं काय करताय बुवा, आपण लक्ष दिलं पाहिजे. पोरं शाळेत जात आहे का नाही, अभ्यास करताय का नाही हे कळायला पाहिजे. आई बाप्पांना यांचा संदेश एकदम खूप चांगला आहे, डोक्यात घेण्यासारखा आहे. यांनी त्याच्यातून काहीतरी शिकलं पाहिजे आपण. आणि 2 शब्द बोलते संपव. साधु आदरणीय भंते जी, इनको ही वंदन करता हूँ साधुवाद सर. और उपासकों को जय हिंद करता. ए बाबू सुनो सर का बात. आज अपने यहाँ बिहार से होते हुए अपने बच्चों को ज्ञान देने के लिए अपने भंते जी यहाँ पधारे आए हैं. अपने को टाइम थोड़ा सा कम मिला उनका स्वागत करने के लिए, उनका प्रोग्राम करने के लिए. फिर भी जैसा भी है अपने बौद्ध समाज, बौद्ध बस्ती के माध्यम से अपन ये प्रोग्राम बनाया. आज अपने गांव में भंते जी आते हैं, अपने को धम्म सिखाते हैं, ज्ञान सिखाते हैं, कैसा रहना, क्या करना, वो सब समझाते हैं. लेकिन आज जो बिहार से आए हुए भंते जी, उन्होंने अपने को ना प्रवचन दिया, तो अपने बच्चे कितने सीखते हैं, कैसे सीखना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये अपने को सिखाया उन्होंने. तो सही में भंते जी मैं नमन करता हूँ. आज तक की ये बात हमको किसी ने नहीं सिखाई थी जो आपने आज सिखाई है. तो भंते जी, आज आपने देखा बच्चे भी सीखे नहीं, पढ़े नहीं. इसका कारण मैं ये बच्चे को नहीं मानता. ये बच्चे की गलती नहीं, ये माता की और पिता की गलती. आपने 5 बच्चों को बुलाया, बच्चे तुरंत उठे ना. उन्होंने आपके सवाल का गलत जवाब दिया होगा, किसी ने नहीं दिया होगा, लेकिन वो उठे, अपने सामने आए. लेकिन हमारी माता बहनियां तो बुजुर्ग है. 2 मिनट पहले हमारे भंते जी ने बोला कि बाबा साहब के 4 हथियार हैं, उसमें से एक हथियार माइक बोला था. तो जब तक ये माइक बच्चे के माँ बाप हाथ में नहीं लेंगे ना, तब तक आपके बच्चे हाथ में नहीं लेंगे. सही बात. कुछ बोलना आता है तो भी बोलो, नहीं आता है तो भी बोलो, लेकिन माइक पे बोलो. क्यों माइक पे बोलो? का आपका आवाज 4 जनों तक जाना होता है. इसलिए भंते जी ने जो बताया, बाबा साहब का दूसरा हथियार माइक है ना, तो माइक प्रथम माँ बाप में हाथ में लेना चाहिए, बाद में बच्चों को सिखाना चाहिए. क्या तुम ऐसे धाड़ो का तुम्हारा आवाज ये घर तक नहीं, ये गली तक नहीं, तो ये गांव से दूसरे गांव तक जाना होता. तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेता, और भी लोग बोलने वाले हैं, तो मैं माता पिता को विनती करता हूँ, कभी भी अपने गांव में रहेगा जैसे अपन नॉर्मल अपने घर में बोलते हैं, वही चीज़ माइक पे बोलने का. बिल्कुल बिल्कुल. भंते जी ने क्या बोला, मेरा प्रोग्राम कैसा लगा, यही बोलने का है बस. समझाया, बहुत अच्छे तरीके से समझाया. त्रिशरण में जो बताया, पंचशील में जो बताया गुरु भंते जी ने, तो सही बात. पंचशील का ये जो संवैधानिक रूप से पंचशील होना मांगता है, कानून में जाना मांगता है पंचशील. हम अपने जीवन में तो संभाल रहे हैं, लेकिन कानून में जाना, इसके लिए ये बच्चे को पढ़ना मांगता है. और जो बाबा साहब ने उंगली दिखाया उस तक पहुंचना मांगता है, और अपना जो पंचशील है वो संविधान में डालने का कोशिश करना मांगता है. इतना ही बोल के मैं साधु साधु सर कहता हूँ. जय हिंद. जी जी मंगलो. आज जो कार्यक्रम था बहुत अच्छा हुआ. अपने बच्चे क्या करते हैं ये हमको आज पता चला है. उनको जिला भी मालूम नहीं है, राज्य भी मालूम नहीं है. 10 जिला अपने नजदीक है, वो भी मालूम नहीं है. हमको पीछे से बताना पड़ता था, लेकिन जाने दो, अभी क्या है, हमारी ही गलती है. उनकी गलती नहीं है. अच्छा, शुक्रिया. से साधु बात. साथियों, हम यहाँ पे आए तो मैं पहले
हमारे महापुरुषों को वंदन करूंगा और बुद्ध गया जाने की हम तमन्ना रखते हैं और वो हमारी तमन्ना मेरे हिसाब से आज पूरी हो गई। हम बुद्ध गया में जाते हुआ बुद्ध गया से यहाँ पे जो बुद्ध पुत्र है हमारे यहाँ आए उन दो बंते को मैं नमन करता हूँ। साधुवाद सर। और आप सब माता बहने भाई यहाँ ये प्रोग्राम सुनने के लिए, ये धम्मदर्शन सुनने के लिए यहाँ पे आए, जो सबसे बड़ी बात है वक्त, और वो वक्त देना बहुत जरूरी बात है, क्योंकि हम लोग कहते हैं करने वाले करेंगे, हमारी क्या जरूरत है। पर आपने ये वक्त निकाला और यहाँ पे आए और सुनने बैठे, इसलिए आप सबको मेरा क्रांतिकारी जीवी, आप सबको मेरा क्रांतिकारी जीवी। तो सुनो, सीधी सी बात है, बंते जी यहाँ आए, उन्होंने हमें क्या बताया। अभी हम यहाँ पे जब लोग आते हैं, जो बंते जी आते हैं, बोधाचार्य आते हैं, विधिपसक आते हैं, जो आते हैं शुरुआत करते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, पाणिपात वेरमणि, बाद में बोल देते हैं नति में शरणम। पर उनके अंदर जो बसा हुआ है वो तो कोई बताते नहीं है। और यही बात है कि हम जानने की कोशिश करते नहीं है। मराठी में बोलते हैं घोकनपट्टी, बस घोकनपट्टी क्या, बात खत्म। पर उसके अंदर से जो अर्थ निकलता है वो कोई लेने की कोशिश नहीं करता है, और वो करनी चाहिए। और क्यों करनी चाहिए? आपने अभी देखा, उसमें मेरा भी बच्चा था खुद का, वो भी खड़ा रहा, कुछ बोला नहीं। मैं तो ये बोलता हूं, मेरी शर्म की बात है, मुझे शर्म आनी चाहिए। क्यों? अरे मैं माइक पे खड़ा रह के बात करता हूं, बोल सकता हूं, पर मैं अकेले बात करने की, मैं नहीं बात करने की, मेरा बच्चा कब करेगा? बच्चा कब करेगा? सही है, ये मेरी शर्म की बात है। और इसलिए हम लोगों ने समझना चाहिए, अभी हमारे बच्चे हैं, बस पढ़ते हैं और पढ़ते, पर उनका आउटपुट क्या निकलता है, रिजल्ट क्या निकलता है, वो हमें मालूम नहीं। अभी हमारी कंडीशन वैसी है, सबकी इकोनॉमिक कंडीशन वैसी है कि हमारे बच्चों को पढ़ाई के लिए हम सरकारी स्कूल में भेज देते हैं, बच्चे पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, हम उसकी जो ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करते नहीं है। पर मैं तो ये कहूँगा, मेरे हिसाब से ये सकाली जो गांव है या गांव के जो लोग हैं, इनकी इकोनॉमिकल कंडीशन मेरे से बेहतर है। बिल्कुल 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 बेहतर है, आप मानो या ना मानो, पर आपकी कंडीशन मेरे से बेहतर है। इसलिए मैं यही कहूँगा, अगर ऐसा होता है, लोग बोलते हैं, मैंने सुना है महापुरुषों के पद चिन्ह अमिट होते हैं, महापुरुषों के पद चिन्ह अमिट होते हैं। हम लोग बोलते हैं अमिट क्यों होते हैं, वो महापुरुष होते हैं। मैं बोलूँगा क्यों अमिट होते हैं? क्योंकि वो महापुरुषों के जो पद चिन्ह होते हैं, जहाँ वो पद पर उठते हैं, वहाँ पे हम हमारे बच्चे को या हम खुद मैं तो ये कहूँगा वो अमिट होते हैं ना, मैं ये कहूँगा कि ये पद चिन्ह होते हैं, वो मिटने चाहिए। वो कब मिटेंगे मालूम? महापुरुषों के पद चिन्ह कब मिटेंगे? जब हम वो मिटाएंगे। कैसे मिटाएंगे? ऐसे हाथ से फैला के नहीं, जो उस पद चिन्हों पे हम चलने की कोशिश करेंगे। हमें कोशिश करनी चाहिए, हम करते नहीं है। ऊपर से गर्व से बोलते हैं महापुरुषों के पद चिन्ह अमिट होते। क्यों अमिट रहेंगे? अरे अमिट मत रहने दो, उनको पूछो, पर कैसे पूछो? उस पर चलने की कोशिश करो। और इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में हमें आर्टिकल 19 दिया, आर्टिकल 19 दिया, अभिव्यक्ति स्वातंत्र, फंडामेंटल राइट। उसमें कि कौन सा? हमें बोलने की आजादी, हमें बोलने की आजादी दी। देखो, ये हमारे बच्चे हैं,
ये बच्चे को पहले यहाँ पे बंते जी ने खड़ा किया, उनसे प्यार से सवाल पूछे, फिर भी हमारे बच्चे वो देने के लायक नहीं है। फिर बाबा साहब ने हमें हक क्यों दिया? बाबा साहब ने हमें हक दिया, क्यों दिया? कि हमारे जो लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, वो बोल सके, क्योंकि पहले बोलने की भी आजादी नहीं थी, और वो आजादी मिल सके मेरे समाज को, मेरे लोगों को वो आजादी मिल सके, इसलिए बाबा साहब ने वहां पे ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के रखा, फिर भी हम उसको जान नहीं पाए। ये हमारी बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी नाकामयाबी है, और वो नाकामयाबी हम छुपाने के बजाय हमने ये स्वीकार करनी चाहिए। वैसे मैं भी ये स्वीकार करता हूँ कि हमने बहुत नाकामयाबी छुपी हुई है, और वो छुपाने के बजाय हमें उजागर करना चाहिए। और जो बंते जी यहाँ पे आए हैं, ये बंते जी, उनको लगता है कि हमारे बच्चों को आगे की जितनी भी बड़े हो सके, जितनी भी शिक्षा लेने की कोशिश करनी चाहिए, वो कैसी करनी चाहिए? समाज को समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए। और निर्माण करने के लिए गाँव गाँव घूमते हैं। क्या उनको कोई पगार मिलता है? गवर्नमेंट से सैलरी मिलती है? कुछ नहीं मिलता है, फिर भी क्यों घूमते हैं? मैं तो ये कहूंगा, बच्चा घर से बाहर निकलता है, पति घर से बाहर निकलता है, बाप घर से बाहर निकलता है, तो फिर हम सवाल पूछते हैं, वापस कब आएंगे? सुबह निकलता है, शाम को जॉब देना पड़ता है। हम सुबह 9 बजे जाते हैं तो 6 बजे वापस आना पड़ता है। सवाल करते हैं और जॉब भी देना पड़ता है। इनको किसी ने सवाल नहीं किया होगा, बताया नहीं होगा। फिर इनको सवाल करने वाले कोई होंगे, इनको जवाब भी देना होगा। फिर इनको सवाल करने वाले कौन होंगे, ये जवाब किनको देंगे? पर मैं ये कहूंगा कि उन्होंने अपना समर्पण धर्म के पद पर चलने के लिए किया है। वो खुद को बुद्ध पुत्र कहते होंगे, तो हम लोगों को उन बुद्ध पुत्रों ने, जैसे 2500 साल पहले तथागत भगवान गौतम बुद्ध हो गए, उनके आज तक हम फॉलो करने का कोशिश करते हैं। पर मैं ये कहूंगा, समझो तथागत बुद्ध अभी नहीं है हमें सिखाने के लिए, तो तथागत बुद्ध के बुद्ध पुत्र तो है, उनका हमें सुनना पड़ेगा और उनकी राह पर चलने की कोशिश करनी पड़ेगी, यही मैं कहूंगा। और मेरी वाणी को विराम दूंगा। सबको मेरा पुण्य से जय। हो रही है हमारे गांव में। आप जैसे गुरु आते रहते, बट इतना अच्छा कार्यक्रम हमारे गांव में आज तक कभी नहीं हुआ जो आज हुआ। आज हमें पता चला हमारे बच्चों का माइंड कैसे चलता है, वो कैसे पढ़ाई करते हैं। इस कार्यक्रम में आज वो सब पता चला हमें। और आप आदरणीय भंते जी ने हमें वो ज्ञान दिया, संविधान कैसे बचाना चाहिए, हमें संविधान, हमारा संविधान हमें कैसे बचाना चाहिए, और हमें हमारा संविधान पहले बचाने से पहले हमें हमारा संविधान पढ़ना चाहिए। तो हमें वो समझ आने के बाद हम उसे बचाएंगे। पर हमारे बच्चे कभी पढ़ते नहीं संविधान। हमें पढ़ना चाहिए, ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी कि हम वो पढ़ते नहीं है। ऐसे आज कार्यक्रम हुआ जो वो बहुत अच्छा हुआ। और बस बहुत